भारत विश्व गुरु बनकर उभरा है। दुनिया ने भारत की मेहमान नवाजी पहले भी कई बार देखी है। अब एक बार फिर दुनिया के कई देश मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनने आ रहे हैं। इनमें नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड शामिल हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, जो कि दिल्ली भी पहुंच चुकी हैं। भूटान नरेश नामग्याल वांगचुक भी शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे, जबकि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी सुबह दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इनके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ भी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं और सेशल्स के राष्ट्रपति वावेल रामकलावन भी भारत आ रहे हैं। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए हमारे पड़ोसियों का दिल्ली में आना शुरू हो गया है। सबसे पहले जिस पड़ोसी को भारत ने पाकिस्तान से आजादी दिलाई, यानी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना दिल्ली पहुंची हैं। आपको बता दें कि पहली बार जब पीएम मोदी ने शपथ ली थी तो पाकिस्तान को भी न्योता मिला था, लेकिन इस बार खास बात यह है कि इस बार जमीनी सरहद साझा करने वाले भूटान, नेपाल, बांग्लादेश के अलावा हिंद महासागर के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स को भी आमंत्रित किया गया है। इस लिस्ट में चालबाज चीन समेत म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे देशों को दूर रखा गया है। पीएम मोदी पिछले 10 साल से देश हित में पड़ोसियों से मजबूत दोस्ती करने के इरादे से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी नीति के तहत खास बात पर ध्यान दिया गया है कि अगले 5 सालों में भारत अपने पड़ोसियों से कितने करीबी संबंध बनाना चाहता है। बांग्लादेश और भारत का रिश्ता जन्म का रिश्ता माना जाता है। बांग्लादेश अच्छे से जानता है कि बिना भारत के उसके रेल, बंदरगाह समेत कई बड़ी विकास योजनाओं को पंख नहीं लग सकते। नेपाल एक बड़ी हिंदू आबादी वाला देश है, जहां पशुपतिनाथ जैसे पवित्र हिंदू धर्म स्थल मौजूद है। जाहिर है नेपाल भारत से सदियों पुराने संबंधों को मोदी के तीसरे कार्यकाल में और आगे बढ़ाने के लिए तैयार दिख रहा है। भूटान और भारत दोनों देशों के रिश्तों में भरोसे का स्तर यह है कि भूटान अपनी सुरक्षा की गारंटी भारतीय सेना को ही मानता है। डोकलाम में जब चीनी सेना ने भूटान को धमकाने की कोशिश की थी तो मोर्चे पर भारत के फौजी डटे रहे। श्रीलंका रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। श्रीलंका के साथ भारत का सांस्कृतिक इतिहास पुराना है, जहां हिंदू आस्थाओं से लेकर बौद्ध धर्म स्थलों तक साझा विरासत के रिश्ते हैं। श्रीलंका जानता है कि चीन की चालबाजी उस पर भारी पड़ सकती है, ऐसे में भारत ही उसका भरोसे का साथी है। मॉरिशस, जहां भारतीय मूल के लोगों की बड़ी आबादी इस देश के साथ भारत के रिश्तों को बहुत खास बनाती है। जाहिर है मॉरिशस के लिए दोस्ती की नई कहानी लिखने का ये गोल्डन मौका है। मोदी साहब के हाथ में देश पूर्ण तरीके से सुरक्षित है। यहाँ पिछले 10 साल में आर्थिक दृष्टि से भारत मजबूत हुआ। देश में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार हुआ। जबरदस्त विदेश नीति के चलते भारत का डंका पूरी दुनिया ने माना, भारत का लोहा पूरी दुनिया ने माना। सेशल्स रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि भारत के समुद्री कारोबार का एक बड़ा हिस्सा हिंद महासागर से होकर गुजरता है। भारत और मालदीव के रिश्ते उतार चढ़ाव के कई दौर देख चुका है, लेकिन अब मालदीव के पास भी भारत से संबंध सुधारने के लिए स्वर्णिम अवसर है। लगातार तीसरी बार भारत के सत्ता सिंहासन को संभालने जा रहे नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण का इतिहास देखें तो 2014 में पाकिस्तान समेत सार्क देशों को न्योता दिया गया था, तो वहीं 2019 में बिम्स्टेक कुनबे के पड़ोसी देशों को आमंत्रित किया गया था। इस बार नए भारत की नई तस्वीर के लिए जमीनी सरहदों से लेकर समुद्री सरहदों से सटे देशों के लिए भारत से दोस्ती की नई कहानी लिखने का अवसर है। एलन मस्क जैसे बिजनेस टाइकून भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई संदेश भेज चुके हैं। दूसरी ओर अमेरिका के 22 शहरों में भी ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी जश्न की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में भारी सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। आपको बता दें कि 9 और 10 जून को दिल्ली 2 दिन तक नो फ्लाई जोन घोषित की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप इस मैप के जरिए समझिए कि सीमाओं से सटे ये देश कितने भारत के करीब हैं। बांग्लादेश भारत का वो पड़ोसी देश है जिसकी सीमाएं सबसे लंबी है। करीब 4096 किलोमीटर लंबी सीमाएं हैं। नेपाल और भारत का बॉर्डर भी 1751 किलोमीटर लंबा है। भूटान की बात करें तो इसकी सीमाएं भारत से करीब 699 किलोमीटर लगी हुई हैं।
श्रीलंका भारत से केवल 50 किलोमीटर दूर है, भारत की समुद्री सीमाओं के लिए अहम भी है, जबकि मॉरिशस पूर्वी अफ्रीकी देश है और सेशल्स भी हिंद महासागर में हमारा अहम पड़ोसी देश है। बात करें मालदीव की तो यह भी समुद्री सीमाओं के लिए अहम है। Zee News.